Two beautiful ladies on camera. Wow. Wow, wow. वालेकुम अस्सलाम रिजवाना, हम बढ़िया है, आप बताइए। थैंक यू फॉर आस्किंग एवरीवन, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गुड। इट्स अ बिट बेटर नाउ। इट्स अ बिट बेटर। अच्छा, कोई नोटिस नहीं कर रहा कि शगुन मैम आजकल कैमरे पर नहीं आ रहे हैं? हमको तो बोलते हैं मैम के लाइक कैमरे पर आओ, कैमरे पर आओ। हमारी मैम खुद कैमरे पर हमारी नहीं है बहुत पनिशमेंट दिनों से। हमारी पनिशमेंट है। आपने बोला था ना, जब तक सब सारे लोग कैमरा पर नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं आऊंगी। हमको याद है वो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैम। चलो बढ़िया है। आप लोगों को खुद से पता है कि क्यों नहीं आ रही हो, तो फिर तो बढ़िया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो रिजवाना, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हमको तो लग रहा है शायद कहीं आपकी नज़र उजर तो नहीं लग गई है, इसी वजह से नहीं आ रहे, हम सोच रहे थे। इतनी भी खूबसूरत नहीं हूं मैं। मुझे भी उल्टा रोस्ट कर रहे हो अब तो आप। मैं आप लोगों को रोस्ट करती थी, अब उल्टा रोस्ट मुझे कर रही है रिजवाना। शायद मुझे लग रही थी वैसे ही कि कहीं नज़र उजर तो नहीं लग गई, इसी वजह से पूछना ही छोड़ दिए थे। अल्लाह। आ अरे जाइए अरे ना मैम, अरे। देख तो रहे हैं, कम से कम बैठे तो है, इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। शगुफ्ता आएंगे, ऑफर जल्दी खत्म आएंगे। हो गया एक्चुअल में क्या ना मैं मैम? शिफा, कुछ बोल रहे हो आप? मैम ऑफर खत्म हो गया क्या? ऑफर, हाँ। रात तक का था, कल रात तक का था। बट देयर इज अ बिग ट्विस्ट। अभी करते हैं रिवील, थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं, ओके? हम्म। सो अभी तक क्या कर रहे हो? मुझे ना आज के चिट चैट सेशन में कुछ ऐसे लोगों से बात करनी है जो आते तो है सेशन में, बट बहुत ज्यादा चुप रहते हैं। उनका कभी मुझे सुनने के लिए नहीं मिलता, ना ही आज तक मैंने उन्हें कैमरे पर देखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अदीबा शेख। अदीबा, आज मैं आपको कैमरे पर देखना चाहती हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैम आप तो आ जाइए कैमरे पर। हम नहीं आएंगे रिजवाना, देयर इज अ पनिशमेंट, शमी मैम ने बताया ना अभी। कम वैसे से मैं भी कम बहुत जितना चुप आए रहती हूँ उतना मैम। तो देख लेंगे मैम, उसके बाद हट जाइएगा। हाँ शगु मैम, वैसे मैं भी बहुत चुप रहती हूँ। थोड़ा मैं भी सुनाती हूँ। अच्छा, बोलो फिर। चलो, अदीबा आ गई। कितनी तो खूबसूरत हो यार, कितनी अच्छी दिखती हो, फिर भी कैमरे पर नहीं आती हो। कॉन्फिडेंस किस दिन बूस्ट करोगी अपना? रखा करो, मतलब कैमरा ऑन रखा करो, इससे ना आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने का मतलब एक होता है, चांस मिलता है। प्लस आप ना इस काम को भी ऐसे ही किया करो कि सुबह 11 बजे मुझे वर्क स्टार्ट कर देना है एफिलिएट सेशन के साथ, तो जस्ट इससे पहले अपना जो भी आपके घर के काम होते हैं, सारे काम होते हैं, वो सब फिनिश कर लिया करो कि 11 बजे से बस मुझे एफिलिएट सेशन करना है। उसके बाद मैं अपना वर्क स्टार्ट कर दूंगी। इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बात अलग है। मैम 10 बजे के बाद ना किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है बोल के खाना तो लेट से बनाना होता है। आपके यहाँ ठंडा नहीं है क्या? हमारे यहाँ ठंड नहीं है। बहुत हम्म। ठंड है भाई, बहुत ठंड। लग रही समय मैम कि यहाँ तो ठंड नहीं लगती है ना। शमीम मैम, आपके यहाँ पर ठंड नहीं लगती? है, कम है। जितना आपने बता रहे थे, शगु मैम बोल रहे थे, उस तरह से नहीं है हमारे हैदराबाद में। इसीलिए लग रहे हैं स्वेटर में नहीं है। हम लोग को तो देख ले पूरा लगे हुए हैं, पूरा स्वेटर उटर में पूरा। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं है। नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है। यूपी में स्पेशली अगर आप कभी आओगे तो आपको मतलब घुमाएंगे। बहुत ठंड रहती है इधर। स्पेशली यूपी जहाँ से जाने से पहले मैं दिल्ली बिलोंग करती आएंगे हूँ मैम। ना, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे तो कुछ जैनब ज्यादा जाओ ही किचन रहती में है। रखा। बोल रहे हैं ना मैम, यूपी आने से पहले दिल्ली आएंगे, उसके बाद यूपी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इवेंट है ना अपना अभी आ गया है, मतलब 2-3 महीने के अंदर या 3-4 महीने के अंदर जब भी हमारा इवेंट होगा, उसको आप सब लोग क्वालिफाई करो। फिर सब मेरे घर आना। ठीक है? डन। इंशाल्लाह।
ज्यादा दूर नहीं पड़ता दिल्ली से, इट्स में लाइक 2.5-3 घंटे का रास्ता है बस। गए तो नहीं है वहां में, लेकिन जान रहे हैं कि हाँ यूपी दूर नहीं पड़ता है। यहाँ की एक ननद लगती है, उसका भी ससुराल है, तो वो भी तो आई थी फिलहाल यूपी ही। वाले जो होते हैं ना, यूपी वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं क्या ही तारीफ करूँ अब अपनी। माशाल्लाह। यूपी वाले बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए तो आपका फेस कवर नहीं करा रहे मैम ना। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप सब लोग भी बहुत अच्छे हो। बट द थिंग इज, कैमरे पर आया करो और प्रेजेंटेबल दिखा करो। अब आप लोग देखो बैठे हो तो कितना अच्छा लग रहा है, आपको खुद को पता है कि मुझे कुछ सीखना है, बैठे हो आप लोग उस इंतजार में कि जल्दी से मैम को सिखाना स्टार्ट करें। ऐसे ही हमें भी लगता है कि लाइक सामने वाले बैठे हैं, थोड़ा सा हमें सुने तो अच्छा लगता है। अच्छा तो जान लगता रहे होगा वैसे। मेरी हम बेबी को बैठे हैं कैसे कैमरा ऑन लगता है करके। बुखार आ गया है, इसीलिए कैमरे में है। अभी उठ जाएगी और फिर कैमरा ऑफ करके भाग जाएंगे फिर। अभी वैसे क्या है ना, समीना मैम नहीं है क्या? समीना मैम नहीं है अभी, सेशन में आ रही है वो। हम्म, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो टॉप अर्नर है, तो मैंने बोला कि मुबारकबाद दे दूं। टॉप अर्नर है शिफा। देयर इज 1 डे लेफ्ट। आप भी दूर नहीं हो उससे। अच्छा। बिल्कुल, एक बोलते हैं ना 19-20 का फर्क, वहां लाई कर रहे हो आप भी 19-20 का फर्क। अब उसको 21 पहुंचा दोगे तो यू आर द टॉप अर्नर। और कर लोगे आप, मुझे पता है। चलो आज हम बात कर लेते हैं गाइस, कल होगा हमारा चिट चैट सेशन, ठीक है। और वो किसके साथ होगा, अभी तक का जो 15 डेज का जो हमारा टॉप अर्नर, जो हमारा 15 डेज का जो टॉप अर्नर रहा है उसके साथ कल मेरा, रिजवान सर का और अशफाना मैम का चिट चैट सेशन होगा। और कल मैं आपको कैमरे पर देखने के लिए मिलूंगी, ठीक है। तब तो कल तब तो आप हम भी देख, कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं मैम। हाँ करो ना, फिर करो, आगे से मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगी, करो आप कैमरा बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। कल आइएगा कैमरा में, उसी टाइम आ जाएंगे हम सभी। अच्छा। और जब क्या उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, जब मैं कैमरे पर रहती हूँ और आप सब कैमरा बंद करके बैठे रहते हो। नहीं मैम, वैसे ना घर पे कोई रहते हैं तो कैमरा तो बंद नहीं करती हूँ, लेकिन दो दो बेबी है ना, तो परेशान तो बहुत करती है, तो उसको लेके घूमना भी पड़ता है, तो कभी ब्लूटूथ डाल के और अपना काम में लगे रहते हैं। बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। सो चलो आज ना थोड़ा सा शॉर्ट करने वाले हैं हम इसको। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल हमारा होगा चिट चैट सेशन, और जो हमारा टॉप अर्नर रहेगा हम उससे पॉइंट्स कलेक्ट करने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम चिट चैट सेशन तो उनके साथ रहेगा, हम क्या करेंगे उसमें। नहीं, जो भी हमारा टॉप अर्नर रहेगा हम उससे पूछेंगे कि आपने अपनी इन 15 डेज में किस ऐसी स्किल को इम्प्लीमेंट किया जिससे आप मैक्सिमम क्लोज कर पाए। क्या आपने ऐसा यूनिक ट्राई किया, क्या चीजें थी, कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो आपने अपनाई, और उसके थ्रू आप भी बहुत अच्छा सा अर्न कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, कल मैं एक चीज बताना भूल गई थी आप लोगों को, बट आज मैं वो चीज क्लियर करना चाहती हूँ। गाइज आपको भी पता है हमारे यहाँ पे ट्रिपल रेवेन्यू सिस्टम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे एक फीडबैक सा आया और एक पर्सन ने मुझे बोला भी कि लाइक मैम यहाँ पे तो यही काम है ना, रेफर एंड अर्न वाला, तो ये तो हर जगह होता है, तो लाइक आपके साथ ही क्यों करें हम। आप में ऐसा क्या यूनिक है, मतलब यूनिकनेस वाली तो मैंने कल क्लियर कर दी थी। ऑल्दो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक रेवेन्यू सिस्टम पर वर्क नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम ट्रिपल रेवेन्यू सिस्टम पे वर्क करते हैं। बट द थिंग इज, जिस सेशन के अंदर आप आए हो इसका नाम ही एफिलिएट ट्रेडिंग है, तो इसमें हम एफिलिएट स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। बहुत जल्द हमारी फ्रीलांसिंग की जो सीरीज है वो भी आने वाली है, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे आपने अर्न करना है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। अभी एफिलेट चल रहा है, अभी जो हमारा थर्ड रिवेन्यू सिस्टम है ना, फर्स्ट रिवेन्यू सिस्टम जब भी आप किसी इंसान को पिच करते हो तो आप उनको हमेशा ये बताना कि यहाँ पे ट्रिपल रेवेन्यू सिस्टम होता है, नॉट लाइक कि यहाँ पे सिर्फ एफिलेट होता है। गाइस अभी दो रिवेन्यू सिस्टम सोए हुए पड़े हैं, वो बिल्कुल एकदम मतलब शांत पड़े हैं। रीजन बिहाइंड इट इज कि हम धीरे धीरे स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे इस वीक के एंड तक हमारा मेहंदी वाला स्टार्ट हो जाएगा, सो जब मेहंदी का स्टार्ट हो जाएगा तभी तो आप फ्रीलैंसिंग करोगे। जब आप मेटा में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तभी तो आप सर्विसेज कर पाओगे।
तभी तो आप उसके थ्रू फ्रीलांसिंग करोगे, तभी तो आप कोचिंग बिजनेस दे पाओगे। बट अभी तो आपका कोई भी ऐसा बैच नहीं है ना जो कंप्लीट हुआ हो, तो फ्रीलांसिंग किस बेस पे करोगे? कैनवा का भी अगर आपका चल रहा है, ग्राफिक का बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आपने देखा भी है उनका जो रिजल्ट है, वो हमारे कैनवा के स्टूडेंट हैं, आयशा हो गई और सोबिया मैम हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। सो इनका क्या है, इन ये अभी कर रहे हैं, बट द प्रो लेवल अभी इनका स्विच नहीं हुआ है। तो उस बेस पे फ्रीलांसिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हम आपका कहीं पर भी मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन कर दें। हम हमेशा उसको टॉप पर रखना चाहते हैं। तो गाइज, जैसे जैसे हमारी स्किल ऑनबोर्ड होती जाएगी, जब हमारी 6 से 7 स्किल्स ऑनबोर्ड हो जाएंगी, तब हम फ्रीलांसिंग की सीरीज को अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारा जो थर्ड रेवेन्यू सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसके सेशन में आप आए हो आज, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल रेवेन्यू सिस्टम का थर्ड रेवेन्यू सिस्टम, तो वो उस पर हम वर्क करते हैं, जो है हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम। और इसका दूसरा नाम होता है एफिलिएट। ठीक है? जब भी आप किसी पर्सन को पिच करते हो ना, तो नाम देखो क्या होता है। अगर आप नाम चेंज कर देते हो ना, तो वहां पे ना थोड़ा सा डिफरेंट वाली वाइब आ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप उसको बोलोगे एफिलेट करना है, तो वो उसके माइंड में यही है बस, कि रेफर एंड अर्न करना है। बट अगर आप उसको पार्टनरशिप प्रोग्राम दे रहे हो ना, तो वो एक अलग वाइब देता है कि पार्टनर है। समझ रहे हो? तो ये वाली चीजें ना अडेप्ट करने की कोशिश करो। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते थे कि इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। भाई, इन्वेस्टमेंट का जो वर्ड है ना, वो बहुत अलग ही वाइब देता है, बहुत अलग वाइब देता है। इन्वेस्टमेंट का जो वर्ल्ड होता है, वो बहुत ही अलग वाइब देता है कि पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आप उसको रिप्लेस करना सीखो। जो वर्ड्स होते हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जो हुक पॉइंट होते हैं, उनको अडेप्ट करना सीखो। तभी आप प्रो बन सकते हो, वरना जहां पे अभी अप्लाई कर रहे हो ना, वहां पे ही लाई करते रहोगे। मतलब चीज ये नहीं है कि आप इसके थ्रू अर्न कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो ये सोचते हैं, अरे मैम जो बोल रहे हैं इससे रिजल्ट तो आ रहा है, क्या ही करें उसको इम्प्लीमेंट करके। जो हम बोलते हैं इससे हम सेल्स तो निकाल पा रहे हैं, हम क्लोजिंग तो ला रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो हमें इसको रिप्लेस करना है? मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट द थिंग इज, जब आप एक प्रो लेवल पर सेल्स करोगे, तो आपको इन चीजों का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। मैं वो इंसान हूं, मैं देखो अपनी तारीफ कभी नहीं करती। मैं सिर्फ एक चीज बता सकती हूँ आपको, मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ के लिए सेल्स करो, या फिर लाइक आप उतना, आपको मैं उतना ही सिखाऊं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं खुद सेल्स के फील्ड से उल्ट के आई हूँ, मेरे पास सेल्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहती हूँ आपको मैं वो स्ट्रैटेजी सिखा दूं, जिसके बेसिस पे अगर आप कहीं किसी और फील्ड में भी जाके सेल्स पे वर्क करो ना, तो आप हमेशा मेरे को याद रखो, हाँ शगु मैम ने मेरे को ये बोला था, ये यहाँ पे काम आता है यार। ये चीज तो है, आपको एक एक्सपर्ट वाली वाइब दिलाना चाहती हूँ मैं, जो कहीं पे भी मार नहीं खाओ। वो चॉइस आपकी है कि आप उसको अडेप्ट करते हो या नहीं करते हो, बट द थिंग इज, आपको आना सब कुछ चाहिए। मेरी मदर हमेशा बोलती है कि आप हर काम सीखो और उसको करके छोड़ दो। कौन कौन एग्री करता है कि हमें सीखना चाहिए हर तरीका? आज हमारे पास एक न्यू ज्वाइनर भी है। वेलकम निदा मैम टू आवर एफिलिएट सेशन, एंड दिस इज आवर एफिलिएट सेशन, एंड आई एम शगु। आई होप आप मुझे जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो आप मेरे बारे में जान जाओगे। सो वेलकम टू द ट्रोलनिक्स फैमिली, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। बाकी यहाँ की जो फैमिली है बहुत सपोर्टिव है, ये आपस में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। गुड, सब आना चाहिए। सो गाइज, अभी हमारा ट्रू प्रॉफिट एक्स पे अपन लोग फोकस करने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो इस वीक के एंड तक हमारा होगा ट्रू प्रॉफिट एक्स स्टार्ट। ठीक है? तो ट्रू प्रॉफिट एक्स में कौन से स्किल्स हैं, और जिसके जो हाई डिमांड पे है, जिसके थ्रू आप ब्रांडिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप क्लाइंट जनरेट कर सकते हो, वो है हमारी मेहंदी। मेहंदी हर लड़की को सीखना होता है। ठीक है? मेहंदी का ऑलरेडी हमने कंपटीशन एक कर रखा है, उसका ट्रेनर भी जल्द ही हम ऑनबोर्ड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, आप इस वीक के अंदर जितनी ट्रू प्रॉफिट एक्स की क्लोजिंग्स ला सकते हो, उतनी आप क्लोजिंग्स लेकर आना। क्लोजिंग अगर मेरे से करानी है तो करा देना, ट्रू प्रॉफिट एक्स से बहुत इजीली कोई क्लोज हो सकता है। कल की भी है आई थिंक, पता नहीं किसकी की है मैंने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ट्रू प्रॉफिट से कल एक क्लोजिंग्स और आई है। ठीक है? तो उससे बहुत इजीली पर्सन क्लोज हो रहे हैं, एंड मैक्सिमम आ भी रहे हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कराने की कोशिश करना। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ट्रू प्रॉफिट एक्स एक ऐसा
पैकेज है जिससे आपको 1 शॉट नहीं 2 शॉट, उसको डिजाइन जो किया गया है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में डिजाइन किया गया है, इसमें 1 शॉट नहीं 2 शॉट आप खेल सकते हो। इस पे आपको डबल अर्निंग का मिलेगा। मतलब अगर आप उसको सपोर्ट करते हो ना, जो भी ट्रू प्रॉफिट एक्स से यहाँ पे पर्सन बैठा है, अगर वो 45 डेज के अंदर बहुत अच्छे से अर्न कर पाता है एंड उसका मेंटोर उसको सपोर्ट करता है, तो 1 टाइम नहीं उसको 2 टाइम कमीशन जाता है। एक बार नहीं जाता, उसको 2 बार जाता है। आई थिंक आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये चीज पता होगी, और अगर नहीं पता है तो मेरे से क्लियर कर लेना पर्सनली कनेक्ट करके। तो अभी आज अब हमारा मेन फोकस क्या रहने वाला है कि हमने क्या करना है, ट्रू प्रॉफिट एक्स की क्लोजिंग करनी है। लीड जनरेट हुई है आपकी। अब मुझे एक चीज बताओ, जो आप पोस्टर बनवा रहे हो, आप स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, क्या उससे लीड जनरेट हो रही है? कुछ आ रही है लीड्स आपके व्हाट्सएप पर? कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? शबीम मैम का तो मुझे पता है, मैम आइडिया काम कर गया ना आपके लिए, तो बोल रहे थे मैम होगा कि नहीं होगा, आपके लिए तो आ रही है लीड। बाकी लोग क्या ग्रैब कर पा रहे हो आप? मैम मेरे लिए तो कोई लीड नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? आयशा आज मैम। ओके। आपने कितने लोगों से स्टेटस लगवाया था आयशा? एम आई ऑडिबल? यस मैम, 5-6 लोगों से डलवाया था मैम। मैंने आपको कितने दिन स्क्रीन। तक? 2 दिन। 2 दिन। हाँ, ओके। वो मेरे भाई हैं तो उनसे मैंने लगवाया था, तो 3 बार से उनसे पूछा था। मैं उनसे बात नहीं करती हूँ 22 से ज्यादातर, तो मैंने चुप रह गई। अरे तो ऐसे इंसान से स्टेटस लगवा के क्या फायदा जिससे आप बात ही नहीं करते? नहीं मैम, उनसे बात करती हूँ, बट वो जो उनके फ्रेंड्स थे ना, वो उनसे। मेरी आ रही है बट पैसों का सुनकर चले जाते हैं। ओके। मैं आपको बताती हूँ, अगर जिस पर्सन से आप स्टेटस लगवा रहे हो उसके थ्रू आपकी लीड जनरेट नहीं हो रही है तो रिप्लेस दैट पर्सन। आपके जानते में जो लोग हैं उन लोगों की कमी थोड़ी ना है। किसी से भी बात कर लो कि मेरा एक स्टेटस है, आप इसको लगा लो अपने मतलब सॉरी, मेरा एक पोस्टर है, इसको आप अपने स्टेटस पे लगा लो, और जो भी पर्सन इस आपके थ्रू आएंगे मैं आपको उसका थोड़ा सा एक पार्ट दे दूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हर एक पर्सन का मैं आपको 10 रुपए पे करूंगी, या हर एक पर्सन का मैं आपको 5 रुपए पे करूंगी। इस लालच में इंसान लगाएगा भी। क्लियर? तो ऐसी डील भी आप कर सकते हो, और उस पर्सन के थ्रू आपकी लीड जनरेट नहीं हो रही है तो उस पर्सन को छोड़ दो। इसका मतलब उसकी मार्केट ही अच्छी नहीं है, आप दूसरी मार्केट पे स्विच करो, दूसरे पर्सन पे स्विच कर दो। ठीक है आयशा? और रेगुलर बेसिस पे स्टेटस पोस्ट कराओ, और अपनी इंस्टा आईडी पे भी मेंशन करना। सोफिया, आपने बोला कि लाइक आपकी लीड आ रही है बट वो पैसों का सुनकर वापस चले जा रही है। मैंने कल भी ये चीज नोटिस करी थी, बट आई डिड नॉट अनाउंस इट पब्लिकली। तो आप मेरे से ना इस चीज के लिए पर्सनली कनेक्ट होना, मैं ना आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ एक चीज में। तो आप ना उसको अडेप्ट करके देखना, मे बी आपकी क्लोजिंग्स बेटर आ जाए। और इसको मैं एक चीज बोलना भी चाहती हूँ, बाकी बहुत लोगों में मैंने ये चीज नोटिस भी करी है। देखो गाइज, बहुत सारी लीड आती हैं, काम भी हमारे साथ करना चाहती हैं, बट द थिंग इज जब हम उनको गलत तरीके से अप्रोच करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ स्ट्रगल होता है हमारे लिए कि हम उनको क्लोज कर पाए। हम उनको पहले ही ये चीज बोल देते हैं कि आपको वर्क स्टार्ट करने से पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पीछे हट जाती है 2 कदम। आप मैंने पहले भी ये चीज बोली है, प्लीज इस चीज पे फोकस करना। आप पहले रियलाइज कराओ कि वो जो चीज करने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल में मार्केट में वैल्यू क्या है, उसके थ्रू वो कितना अर्न कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिकवरी प्लानिंग। इसको नोट कर लेना प्लीज, इसको हम बोलते हैं रिकवरी प्लानिंग। हम आपने अगर उसको रिकवरी प्लान दे दिया ना कि इतना आप रिकवर कर सकते हो यहां से, फिर वो पर्सन 10,000 किया, आप 50,000 में भी क्लोज कर सकते हो। मैंने खुद ने किया है, 1-1 लाख की डील की है मैंने, पता है। मैं बोलती नहीं हूँ इस चीज के बारे में, बट मैंने 1-1 लाख की डील की है, और हाउसवाइफ के थ्रू, जो बोलते हैं कि लाइक मैम पैसे नहीं है। बट द थिंग इज कि आप उसको वैल्यू रियलाइज कराने में ना कहीं लैग कर जाते हो। जो आप सर्विस दे रहे हो वो बहुत जेन्युइन सर्विस है, आप उसको रियलाइज कराओ कि इसकी मार्केट में एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसके थ्रू वो कितना अर्न कर सकता है और कितने टाइम में अर्न कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं मार्केट की स्ट्रैटेजी अपनाऊं, तो कल मेरी एक क्लोजिंग हुई थी, मतलब क्लोजिंग क्या, एक पर्सन से बात कराई थी, वो हमारी सर्विसेज चाहते थे मेटा एड की।
ठीक है। तो उन्होंने मुझसे खुद आके बोला कि मेटा एड का जो सर्विस चार्ज जा रहा है मार्केट में, उन्होंने बोला कि मैंने मार्केट में ट्राई किया है एड सेटअप कराने का, तो लेकिन जो मैं सर्विस चाहती हूँ मेटा एड की, वो 30 से 40 हजार रुपए एवरेज पर्सन मतलब चार्ज कर रहे हैं उसके। मैंने बोला अच्छा, आप श्योर हो ना 30 से 40 एवरेज जा रहा है? उन्होंने बोला हाँ 30 से 40 एवरेज जा रहा है, इतना ही मांग रहे हैं एक सेटअप करने का। मैंने उनको उन्हीं के क्वेश्चन में पूछा कि ठीक है, आपने बोला कि एक सेटअप करने का 30 से 40 हजार वो चार्ज कर रहे हैं, क्या वो आगे गारंटी ले रहे हैं कि आपकी जो सर्विस है उसका वो मतलब कोई अगर होता है, इंटरप्शन होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो उसको हैंडल करेंगे? उन्होंने बोला नहीं, बस उन्होंने सेटअप तक का बोला है, आगे उनकी गारंटी नहीं है। क्लाइंट जनरेट होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने बोला नहीं, इस चीज की भी गारंटी नहीं है। मैंने बोला आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो 30 40 हजार एवरेज जा रहा है, बट हमारे यहाँ पे जो मेटा एड का कोर्सेज है इंडिविजुअल कोर्स, वो तो 9,999 है। तो ये तो फायदा हो गया। दैट इज द थिंग कि मैंने उनको पहले बताया कि एक्चुअल में आप मार्केट में जाओगे तो उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, एंड अगर आप हमारे यहाँ से सीख रहे हो तो हम आपको किस कॉस्ट में वो दे रहे हैं। देख। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है अप्रोच करने का। पहले आप उसको ये चीज रियलाइज कराओ कि वो जो लेने जा रहा है क्या वो उससे रिकवर कर भी सकता है या नहीं कर सकता। गाइज इस चीज पे फोकस करने की प्लीज कोशिश करो। रिकवरी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सन को सिर्फ देखो, आज के अंदर ना हर टाइम हर इंसान के अंदर फियर होता है आज के टाइम पे कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जितने ज्यादा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है उतने ज्यादा स्कैमर्स भी है। तो उनको ये श्योरिटी तो आपको देनी पड़ेगी कि कितने टाइम में वो कितना यहाँ से अर्न कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर वो बिगिनर हैं तो उनको सीखना जरूर पड़ेगा, बट आप उनको एक श्योरिटी तो दोगे ही दोगे ना कि इतने टाइम में। ऐसा तो नहीं है ना लाइफ टाइम वो सीख सके। अब इंसान को जरूरत किस चीज की है? पैसे की है। आप सब लोग यहाँ आए हो, आप क्या कमाने आए हो? पैसा ही कमाने आए हो ना। बट आपको आता नहीं है, आप उसको, ये खेल होता है साइकोलॉजी का, सेल्स साइकोलॉजी का ये खेल होता है सारा, स्ट्रैटेजीज का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सीख लो इससे इतना कमा लोगे, तो आप बोलोगे कि मैम सीखने के लिए तो पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे, हमें तो हमारे पास तो खुद पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं इतना, स्किप कर देते हैं। बट द थिंग इज, अगर आप उसको ये बोलोगे कि देखो अभी आपको क्या आता है, आप बताओ आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो आप बोलोगे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप काम तो करना चाहते हो। यार हमारे पास तो एक्सपीरियंस लोग आते हैं जिनको काम मतलब जिनको काम करना है, तो व्हाई शुड आई हायर यू? आप अगर नॉर्मल एचआर के पास जाओगे किसी भी कंपनी में, तो वो यही क्वेश्चन करता है कि मेरे पास तो और भी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, मैं आपको ही क्यों हायर करूं? तो यू विल बी लाइक, पता है सामने वाला पर्सन क्या बोलता है कि मैम आप मुझे एक चांस दे के देखो, मैं जल्दी सीख जाता हूँ चीजों को, मैं कर लूंगा। दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। आपको यही चीज करनी है बस। आप एचआर हो, आप समझते नहीं हो अपनी वैल्यू को। आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, हालांकि फायदा आपका होता है, एचआर का भी फायदा होता है, बट द थिंग इज, आपने देखा है दूसरे कॉर्पोरेट सेशन में एचआर के पीछे ना ऐसे भागते हैं लोग, एचआर ये लोग गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं, सारी चीजें करते हैं। क्यों भाई? वो भी तो कमीशन खाता है ना बीच में। आपको सबको पता रहता है। आप अपनी एक्चुअल वर्थ को यहाँ पे भूल जाते हो कि आप हो क्या चीज। आपको ये लगता है कि हमें फायदा चाहिए तो हमें इनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, इनको हमें किसी भी तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं एक वो ही रोल प्ले करते हो जो एक एचआर प्ले करता है, अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे तो अपनी एक्चुअल वर्थ को पहचानो, और कभी भी ना अपने अंदर डिमोटिवेशन मत लेकर आना कि मैम उस पर्सन ने मना कर दिया तो मैं क्या करूं, मैम उसने ये कर दिया तो वो करो। देखो आपने एक जेन्युइन और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म उसको पिच किया जो कि उसके फायदे के लिए था। आपको अगर कमीशन आता तो आपको वन शॉट ही कमीशन आता, वो भी एक छोटा सा। ठीक है। ज्यादा फायदा किसका होता बताओ? जिस पर्सन को आप पिच कर रहे थे उसका या आपका? ज्यादा फायदा किसका होता? अरे सो रहे हो क्या? मैं पूछ रही हूँ, अगर कोई पर्सन आपके पास आता है वर्क सीखने के लिए, तो ज्यादा फायदा किसका है, आपका या उसका? उसका है उसका। दोनों का नहीं होता, उसका ज्यादा फायदा होता है।
एग्जैक्टली exactly. मतलब होता देखो हमारा भी है, लेकिन ज्यादा किसका होता है? आप अगर किसी पर्सन को यहाँ पे लेकर आ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई आप यहाँ पे पर्सन लाए हो, फॉर एन एग्जाम्पल शमीम मैम लाई है फातिमा को, ठीक है? शमीम मैम को कितना फायदा हुआ फातिमा के थ्रू? सिर्फ एक बार। बट फातिमा ने जो यहाँ पे सीखा, वो तो उसने सारी स्किल सीख ली, रेजिन आर्ट भी सीखा, मेटा आर्ट भी सीखा, सारी चीजें सीखी। और साथ साथ में जो शमीम मैम कर रही थी, उसके एक अर्निंग भी अनलॉक हो गई एफिलेट की, कोचिंग बिजनेस भी बन गया। तो फायदा किसका हुआ ज्यादा? फातिमा का ही हुआ ना, उसके तो 3 सोर्स ऑफ अर्निंग खुले हैं भाई। यहाँ पे तो शमीम मैम को सिर्फ एक ही बार कमीशन आया, 5,000, 2,000, 3,000, जितना भी आएगा, एक ही बार आया। फातिमा के तो लाइफ टाइम की अर्निंग खुल चुकी है, फातिमा का तो लाइफ टाइम का सोर्स बन चुका है अर्निंग करने का। जो भी पर्सन हमारे पास आता है, ज्यादा फायदा उसका होता है। तो हमेशा ना अपने माइंड में ये चीज रखना, अगर आप अपने अंदर फियर रख के चल रहे हो कि नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगी, मेरा तो पर्सन ही चला जाएगा, ये फियर अपने अंदर से निकाल दो। इस दुनिया में अगर कमी है ना, आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो उठा के देखोगे ना, तो इस दुनिया में कमी लोगों की नहीं है, इस दुनिया में कमी जॉब्स की है, एम्प्लॉयमेंट की है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर पड़े हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस दुनिया में कमी जॉब्स की है, ना कि लोगों की। और वो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, अब वो कैप्चर कर रहे हैं, उनका माइंडसेट है उस लेवल का कि वो चीजों को समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, वो उनकी अपनी थिंकिंग है। आपका फर्ज है जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप काम कर रहे हो, उस पे एक सही तरीके से उनको सही गाइड करना, सही डायरेक्शन दिखाना अर्निंग का। ठीक है? बस इतनी अच्छी तरीके से पिच करना कि आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये चीज कर ली, मैंने यहाँ पे गलती कर ली। और गलती भी करके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीख रहे हो ना, एक ही पर्सन गया ना वापस, फॉलो अप करो उसका, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करो, वापस से आ जाएगा वो। ठीक है? डन। तो कभी भी अपने अंदर डीमोटिवेशन मत लेकर आना कि नहीं हो पाएगा मैम, 10 लोगों ने मना कर दिया मैम, 5 लोगों ने मना कर दिया मैम, 6 लोगों ने मना कर दिया मैम, 2 हफ्ते हो गए मेरे को ट्राई करते करते, कोई भी क्लोज नहीं हो पा रहा है मैम, क्या करूं मैं? आपको एक चीज बताती हूँ, अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। जब मैंने स्विच किया, व्हेन आई वाज इन आदित्य बिरला, मैंने स्विच किया बिल्कुल एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से एकदम कॉर्पोरेट में। ठीक है? मैंने लाइन ही चेंज कर दी अपनी, पूरी फाइनेंस की वाली लाइन फील्ड में चली गई मैं, पूरा सीनियर बीमा मैनेजर मेरी वहां की पोस्टिंग थी। ठीक है? मैं ट्रेन करती थी लोगों को, एंड लाइक वहां पे मेरे टारगेट्स होते थे जो मैं हिट्स करती थी। ठीक है? जो मेरे अंदर में बीपीज होते थे, उनसे मैं वर्क कराती थी, उनको ट्रेन करके। गाइज आपको पता है, मतलब मेरे बीपी इतने ज्यादा सोते हुए थे कि मैं उनसे वर्क करा ही नहीं पाती थी। और 1 मंथ तक सीरियसली मैंने इतना सुना है, इतना सुना है कि शगु तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी थी है, तुमसे तो सेल नहीं निकल रही है, तुम करवा नहीं पा रही हो वर्क, अच्छे से नहीं करवा पा रही हो, कैसे मतलब कैसे ट्रेन कर रही हो? बट द थिंग इज, मुझे बैकएंड पे पता था मैंने क्या कर रही हूँ। मैंने ना अपनी बीपीज को बोल दिया था, कोई कुछ भी बोल रहा है, नहीं निकल रही। 25 दिनों तक एक भी सेल नहीं आई थी, सीरियसली। एक बार को आके ऐसा लगा था मेरे से शायद ये हो ही नहीं पाएगा। इंश्योरेंस का जो फील्ड मैंने चूज किया है, शायद ये बिल्कुल गलत है मेरे लिए, सबसे गंदा स्टेप रहा होगा मेरा ये। बट 25 डेज के बाद जब मंथ एंड आया, पता नहीं बीपीज ने एक चीज बहुत अच्छे से मेरे से कहने से करी थी कि मैंने बोला था उनका फॉलो अप मत छोड़ना, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहना, उनका फॉलो अप मत छोड़ना। उन्होंने फॉलो अप उस चीज को मतलब बहुत अच्छे तरह से करा। और मंथ एंड में आके 55 क्लोजिंग्स हुई थी, पता है? 5 दिनों के अंदर 55 क्लोजिंग्स, और 25 दिनों के अंदर नो क्लोजिंग। एंड देन आई हिट द रेवेन्यू ऑफ 10 लाख विद इन अ मंथ। ये चीज होती है। तो आता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आता नहीं है डिमोटिवेशन, डिमोटिवेशन आता बहुत है, बट छोड़ना मत उस चीज को। एक ना बहुत ज्यादा फनी एग्जांपल दिया था, जब मेरे को आया था ना डिमोटिवेशन, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी मे भी हो सकता है, प्लीज इस चीज को माइंड मत करना। और मतलब बहुत एक बोलते ना सिली चीज हो गई। ये मेरी सीनियर थी, तो उन्होंने मेरे से बोला, मैं बोला मैम ट्राई तो कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। मैं अब फिर से बोल रही हूँ, इसको माइंड मत करना, जस्ट ए फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड मैंने हमेशा अपने सीनियर के साथ रखा है, तो मैं उसी तरीके से वर्क करती हूँ। मैं बहुत फनी हूँ, मेरा काम करने का तरीका बहुत अच्छा रिलेबल है। तो मैंने उनको बोला कि मैम नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई थिंक इंश्योरेंस मैंने गलत चूज किया है, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा है। तो पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला, शगु एक बात बताओ, तुम्हें शादी करनी है? मैंने कहा हाँ जी करनी है।
अच्छा शादी करनी है तो बच्चे भी करने होंगे। मैंने कहा हाँ जी वो तो होंगे ही। नहीं हो पाए तो मैंने कहा कैसी बात कर रही हो यार, सबके होते मेरे क्यों नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हो पाए तो। मैंने कहा कैसे नहीं होंगे, ट्राई करेंगे ना। तो शी वाज लाइक अब क्यों नहीं कर रही हो फिर, करो ना ट्राई, करते रहो। और सच में वो दिन है, आज का दिन है, मेरा मोटिवेशन कभी भी नीचे नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मैंने ठान रखा है कभी नहीं जाएगा नीचे। तो जब आपके माइंड में ये चीज आए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरा एग्जाम्पल एक याद रख लेना। मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, ट्राई किया है ना, आप तो हाउस वाइफ हो, ट्राई किया है ना अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस मुझे पता है ये ऑकवर्ड है, बट द थिंग इज ये रियलिटी भी है। तो जब भी आपको लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ऑलवेज थिंक वन टाइम पे कुछ नहीं होता, वन शॉट में कुछ नहीं होता। यू हैव टू ट्राई इट मल्टीपल टाइम, बट फॉलो अप मत छोड़ना भाई, फॉलो अप नहीं छोड़ते हम लोग। ठीक है, फॉलो अप मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरीथिंग। ओके डन। तो कभी तो नहीं जाएगा ना, अब से तो किसी को डिमोटिवेशन फील नहीं होगा, स्पेशली आयशा मैम, आप बताओ। कहाँ है आयशा मैम, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। आई थिंक शी लेफ्ट। अगर वो होती तो वो कभी नहीं बोलती मेरे से, मैम मेरे लीड ने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं है। सो अभी पॉइंट पर आते हैं, आपने मतलब टारगेट बना लो अपना। कल चिट चैट सेशन है, यू हैव ओनली वन डे लेफ्ट, एंड शिफा मैम समीना मैम आ चुकी हैं, आप पूछ रहे थे उनका। सो कॉन्ग्रेचुलेशन समीना मैम वंस अगेन टू यू, एंड शिफा ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, मैं आपको कर चुकी हूँ इस बारे में। बट देर इज अ 19-20 का फर्क, तो मैं चाहती हूँ बीट दैट 19-20 का फर्क एंड बी द 21-1। यू कैन, कर सकते हो आप। ठीक है। और बाकी जितने भी लोग हैं फैमिली का हमारी पार्ट हैं, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, इस फ्लो को ब्रेक मत होने देना। ये जो अभी आपने किक किया है ना अपने आप को, आपका जो एक मोटिवेशन आया है उभर के, आपका जो असली रूप निकल के आ रहा है ना, इसको पीछे मत जाने देना। हमेशा हम नए मतलब नई नई चीजें ट्राई करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। तो अपनी स्किल्स को निखारने के लिए भी ना आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यू आर डूइंग ऑसम जॉब, सब कर रहे हो। आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखा नहीं देखा, मैंने बहुत देखा है। आप लोग वो लोग हो जो एक लीड भी क्लोज नहीं कर पा रहे थे, आपके थ्रू एक भी पर्सन नहीं आ रहा था, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, आपका पर्सन मेरे तक तो आ रहा है ना। आपका पर्सन इतना तो हो रहा है कि वो आपको पूछ रहा है सामने से, तो यू आर ट्राइंग द डिफरेंट थिंग। आप कुछ तो कर रहे हो डिफरेंट। बैक फुट नहीं जाना है, आगे जाना है, फ्रंट फुट पर आना है। कोई भी पर्सन है, चाहे वो हमीदा मैम है, अजमत मैम है, कोई भी है, ठीक है, आप कुछ तो डिफरेंट कर रहे हो, जो आप आगे आ रहे हो, कुछ तो अलग है आपके अंदर। जो पहले नहीं कर रहे थे वो अब कर रहे हो, दैट इज द की कि आप बेहतर बन रहे हो अपने आप में। आप पता नहीं अपने चेंजेस नोटिस करते हो या नहीं करते हो, मैं तो बहुत करती हूँ। मैं बहुत चेंजेस नोटिस करती हूँ, स्पेशली मैं कुछ लोगों को इस चीज का मतलब देना चाहूंगी हैट्स ऑफ, कि उन लोगों को ऐसा होता था कि मतलब बहुत उन्होंने डिफिकल्टी फेस करी है, एंड व्हेन आई वाज न्यू दे विल बी लाइक मैम आपकी तरह बनना है, आपकी तरह बनना है, एंड नाउ आई एम सीइंग कि वो सच में कर रहे हैं मेरी तरह। और मुझे अच्छा लगता है, एकदम फ्लुएंट स्पीड, एकदम फ्लुएंट कन्वर्सेशन, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एकदम क्लोज। तो बहुत अच्छा लगता है गाइज, आप लोग कर रहे हो, यू आर ट्राइंग द डिफरेंट थिंग। पता है सेल्स का सबसे बड़ा ट्रिक क्या होता है, इसमें आपकी पर्सनालिटी जो होती है ना, अपने अंदर की जो इनर सोल होती है वो आपकी बाहर निकल के आती है, जो आप एक्चुअल में इंसान हो वो आपका बाहर आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो आप अगर सेल्स भी नहीं कर पाए ना, बाई चांस एक 0.000001% भी चांसेस है कि आप नहीं कर पाए, तो देयर इज अ थिंग कि आप अगर अपने बच्चों के स्कूल में जाओगे, यू कैन कन्वर्सेट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। आप अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हो, आप राइट गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि आपने वो सारी चीजें अटेम्प्ट करी हैं, आपने देखा है सारी चीजों को ट्राई करके।
तो कल के दिन को आप बता तो सकते हो कि कौन सा फील्ड क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, या जो हमारे जैसे टीनेजर हैं उनकी बात करूं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी ऑनलाइन का एरा देखा ही नहीं है। दे ऑलवेज कीप देयर चिल्ड्रंस टू द बैक फुट। उन्होंने हमेशा उनको पीछे खींचने की कोशिश की है कि लाइक ये फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ काम नहीं होता ऑनलाइन में, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम क्यों कर रहे हो। बट यू आर द पेरेंट जिनको ये चीज पता है कि ऐसा काम होता है, मैंने खुद ने ट्राई किया है। अगर आपके बच्चे फ्यूचर में जाके ये चीज करना चाहेंगे तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ मैंने किया है, बस ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना। हाँ बस जेन्युइन लोग ढूंढ लेना। तो आप उनको गाइड तो कर सकते हो ना। कर सकते हो या नहीं कर सकते, या इतना भी नहीं कर सकते। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैम की ईबुक आ रही है बहुत जल्द, हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। आप लोग उसके बेसिस पे भी बहुत अच्छी क्लोजिंग्स निकाल सकते हो। एंड ईबुक का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आपको सारी चीजें एकदम मतलब बोलते हैं ना रेडीमेड मिल रही हैं, सब मिलेगा उसमें। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, फर्स्ट मैसेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है ऑडियो की, क्या भेजना है ऑडियो में, कब भेजना है, मैसेज में कब भेजना है, टेक्स्ट मैसेज कब करना है, सारी चीजें उसमें रिटर्न फॉर्मेट में दे रखी हैं आपको। इनफैक्ट आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि सामने वाला पर्सन ये ऑब्जेक्शन दे रहा है तो अब मेरे को क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ईबुक को स्क्रॉल करना है, उस ऑब्जेक्शन पे जाना है, और जो स्क्रिप्ट वहां पे लिखनी है वो लिखी है उसको जस्ट आपको वॉइस ओवर करके उसको पर्सन को शेयर कर देना है। इतनी इफेक्टिव वो ईबुक है, आपका वर्क एकदम स्मूथ कर देगी। तो उस बेसिस पे भी आप क्लोज कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट। एंड द थिंग इज, ई बुक का जो हमारा होगा उसके अंदर, मतलब जो हमारी ई बुक होगी उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें आप अपनी लीड्स को बिठा सकते हो। बट ऐसे मत करना कि बात करी पहली कन्वर्जेशन में और आपने डायरेक्ट उसके अंदर अपनी लीड बिठा दी है। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जो आपकी फॉलोअप में लीड चल रही हैं या फिर जो और इंडस्ट्री में आपके जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं बट वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि वो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं प्रोस्पेक्ट, या उनको समझ नहीं आता कि व्हाट्सएप वाली लीड पे कैसे काम करना है, कॉल वाली लीड पे कैसे काम करना है, तो आप उनको एक चीज बोल सकते हो कि ठीक है शोभिया मैम, आप देखो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है ना कहीं लैगिंग पॉइंट है, कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको हर जर्नी में आपको सपोर्ट करे, आपको सब कुछ पता हो कि कब मुझे क्या शेयर करना है, किस ऑब्जेक्शन को मुझे कैसे टैकल करना है। तो देखो मेरी जो हमारे जो को फाउंडर हैं, जो हमारी ट्रू लर्निंग्स की जो टीम है, उन्होंने ना ई बुक एक डिजाइन की है, और जो उसका पहला सेशन है ना उसमें हर कोई आ सकता है। हालांकि वो सिर्फ एनरोल पर्सन के लिए है, बट मैंने ना मैम से रिक्वेस्ट की है कि जो मैम फर्स्ट सेशन है ना उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स आप हर किसी को दिखा दो। आप हर किसी को दिखा दो कि मैम कैसे आपने ई बुक को डिजाइन किया है, ताकि लोगों को ना थोड़ा सा श्योरिटी मिल जाए। इस तरीके से आप अपने पर्सन को ई बुक वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें इनवाइट करोगे। ये मत बोल देना डायरेक्ट जाके कि मैम ने ना ई बुक लॉन्च करी है, तुम भी आ जाओ देखने की कैसी ई बुक लॉन्च करी है, बहुत अच्छी है, तुम अपना काम कर लोगी। ऐसे नहीं होता। अपनी बात में एक्साइटमेंट, अपनी बात में अर्जेंसी, अपनी बात में हाइप क्रिएट करना सीखो। क्लियर? आप फिर से रिपीट करो कैसे इनवाइट करना है। यप श्योर, मैं बताती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी कोई ऐसी लीड है जो ऑलरेडी किसी अदर प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है, बट आपको पता है कि आप वो कहाँ पे लैग कर रही है, उसकी डिफिकल्टी वाला पॉइंट क्या है, तो आप उसको अप्रोच करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल अदीबा है, तो अदीबा को मैं बोलूंगी अदीबा अभी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट प्रॉब्लम पता है, मैंने देखा था, आपने एक बार मुझे बताया भी था कि आपको ना पता नहीं है कि कब किस ऑब्जेक्शन को मुझे कैसे टैकल करना है, और मैं अपने मेंटर को कॉल करती रहती हूँ उस टाइम पे, तो मेरा मेंटर उस टाइम पे कॉल नहीं उठाता और मेरी लीड चली जाती है। कैसा रहेगा दीबा अगर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जिसमें सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाए, हैंड ऑन हैंड मिल जाए, कि कब किस पर्सन को क्या मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है या ऑडियो मैसेज करना है, और ऑडियो मैसेज करना है तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है, और टेक्स्ट मैसेज करना है तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है। सारी चीजें उसमें रिटर्न में हो, क्या ऑब्जेक्शन का कैसे आंसर करना है, किस तरीके से करना है, क्या बोलना है, कैसे हाइप क्रिएट करनी है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सारी चीजें अगर आपको तुम मिल जाए तो आप अच्छे से कर पाओगे ना। वो बोलेगी हाँ अच्छे से कर पाऊंगी। पता है जहां पे मैं वर्क करती हूँ ना ट्रोलर्निक्स के अंदर, उन्होंने ना एक ई बुक डिजाइन करी है यार, और वो ई बुक में ना ये सारा कंटेंट है जो अभी मैंने तुम्हें बताया है। अब वो बोलेगी मेरे को दिला दो ई बुक, यही बोलता है सामने वाला पर्सन जब आप उसको कोई सर्विस। नहीं यार, पता है दिक्कत क्या है, वो ना सिर्फ एनरोल्ड पर्सन के लिए उन्होंने डिजाइन किया है।
जो ट्रू लर्निंग्स के अंदर एनरोल्ड है ना, सिर्फ वो उन्हीं को दे रहे हैं। ये वाली जो इनकी सर्विस है या ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं जो यहाँ पे एनरोल्ड है। बट मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत ज्यादा खास हो। मैं ना, जो हमारी को फाउंडर है, ये जो हमारी सेल्स हेड है, ये जो हमारी इंटरनल डिपार्टमेंट की एचओडी है, जिसको भी आप बोलना चाहते हो उसका नाम ले लेना, कि मैं ना उन मैम से रिक्वेस्ट करूंगी आपके लिए कि वो ना, जो हमारा ई बुक का जो फर्स्ट सेशन होगा जिसमें मैम एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे कैसे करना है, तो उस सेशन में ना मैं आपको इनवाइट करने की कोशिश करूंगी। अगर मैम ने एक्सेप्ट कर लिया ना, मैम मान गई ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं फर्स्ट सेशन में ना आपको जरूर लेके आऊं। हालांकि है वो एनरोल्ड पर्सन के लिए, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एटलीस्ट तुम्हें दिखा तो पाऊं। तो देयर इज द अर्जेंसी एंड हाइप यू आर क्रिएटिंग। ये होता है अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करना। ठीक है। अर्जेंसी आपने क्रिएट करी है इस तरीके से कि अगर आप नहीं लोगे तो आप लैग करते रहोगे, आपका मेंटर फोन नहीं उठाएगा। ये होती है अर्जेंसी। और हाइप क्या होती है कि ये चीज फ्री में नहीं है, ये चीज सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं जो ट्रू लर्निंग्स का पार्ट है। तो एक्चुअल में आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो अपने आप की, आपने अपनी भी वैल्यू क्रिएट करी कि मैं आपके लिए इतना बड़ा फेवर कर रही हूं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस पर्सन से। और आपने कंपनी की भी वैल्यू क्रिएट कर दी कि हाँ भाई, ऐसी एरी गैरी कंपनी नहीं है, वो एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो होल्ड करते हैं, वो ऐसे ही किसी को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर देते, और हम उनके लिए कितने स्पेशल हैं जो हमें वो ये सर्विस दे रहे हैं। तो ये होती है एक हाइप क्रिएट करना। क्लियर है ना सबको कॉन्सेप्ट? इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप उसमें से भी ये मतलब देख लेना। मैंने पूरा एक स्क्रिप्ट बेस में बोला है, आई एम सॉरी कि मैं इसको रिटर्न में नहीं दे सकती, बट आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ओवर स्मार्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया होगा। क्यों शमी मैम? श्योर श्योर, शोभिया मैं बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा आप बताओ, अगर इस तरीके से मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपने ई बुक के सेशन के लिए, तो आप आओगे या नहीं आओगे? मुझे चैट सेक्शन में हर एक का रिप्लाई चाहिए, और जेन्युइन रिप्लाई देना, ये नहीं कि मैम नहीं, ये वो या फिर मेरे को मतलब बोलने के लिए आप बोल दो कि नहीं नहीं मैम आएंगे। नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो मुझे अपना डाउट भी लिखना कि क्यों नहीं आओगे। सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जितने भी पर्सन है इसमें, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि क्या मेरे अंदर गलतियां हैं। यस यस, ओके। सिर्फ 5 लोग आएंगे? ओके, बाकी? ओके, बाकी लोग? ओके डन, गुड। तो अगर आप आ सकते हो मेजोरिटी में, तो वो भी आ सकते हैं। डन। क्लियर ना? सो अपनी लीड को कन्वर्ट करना सीख लो। इस तरीके से डेली बेसिस पे हम स्ट्रैटेजीज ऐसे शेयर करते रहेंगे। जैसे ही हमारा कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, कोई भी न्यू सेशन आएगा, तो कैसे उसको इनवाइट करना है, ये चीज हम बता देंगे। और ये नहीं है कि जस्ट आप इसको बोलकर छोड़ दो, जैसे आपने मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया, अरे चलो सेशन आया था मैंने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, चलो छोड़ देते। नहीं, मुझे ना आप लोगों के नोट्स चाहिए। आप एक अपना डायरी बना के रखो, मैंने पहले ही बोला था, आप एक डायरी बना के रखो। इसमें कॉन्सेप्ट डालना, स्क्रिप्ट, व्हेन आई हैव टू इनवाइट माय माय लीड फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म टू आवर ई बुक सेशन। ई बुक सेशन के लिए मैं अपनी लीड को, जब जो लीड दूसरे प्लेटफॉर्म पर एनरोल है, उस लीड को मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए कैसे पिच कर सकती हूँ, ये उसकी स्क्रिप्ट है। या जो आपको पता है कि ऑलरेडी वो किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर करके आया है, जैसे रिजवाना ने बोला था कि रिजवाना आपकी एक लीड थी जिसने 30,000 रुपए फ्रॉड में ऑलरेडी मतलब खर्च कर दिए थे, उसके 30,000 रुपए फ्रॉड में चले गए थे। तो ये उसके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है कि अब आपको उसको क्या पिच करना चाहिए कि ऐसे करके वो आपके इस ई बुक वाले सेशन तक आ जाए। क्लियर है? सबको क्लियर है ना ये चीज? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कुछ भी हो, फील फ्री टू आस्क। चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से।
ओके डन। सो इसको इम्प्लीमेंट करो, कल होगा हमारा चिट चैट सेशन, और इस वीक के एंड में हमारे स्टार्ट हो जाएंगी मेहंदी की ट्रेनिंग। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अपना डे इतना बेहतर बनाना कि हर दिन आपको लगे कि मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है। ऑलवेज कीप ट्राइंग, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी हो, डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। एंड टिल देन हैव फन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।